दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के बारे में। आज से शुरू हो रही है लॉकडाउन 3 की शुरुआत, जानेंगे किस जोन में क्या मिलेगी सहूलत। और इसके साथ ही बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। 10 विशेष ट्रेनों से 11,000 श्रमिकों की घर वापसी और 20 नई गाड़ियां और चलेंगी। जानेंगे क्या है पूरी खबर और कौन जा सकता है इससे वापस। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। गाँव गाँव में मिल रहा है 3 महीने का राशन। अगर आपको नहीं मिला तो ये वीडियो जरूर देखिए। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। अब हमें कोरोना के साथ जीने की करनी पड़ेगी तैयारी, लॉकडाउन की बंदिशें घटेंगी। जानेंगे क्या है पूरी खबर और जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। अगर आप भी लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हैं तो आप कैसे जा सकते हैं अपने घर वापस, कैसे होगा इसका पंजीकरण, और जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कोरोना महामारी भारत से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट की। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 41,500 को पार कर चुकी है, जिनमें अब तक 1,400 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं देखा जाए तो 11,000 लोगों को इस बीमारी से बचा लिया गया है। और इसके साथ ही 29,000 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। तो यही बात करें विश्व की तो विश्व में अब तक 35 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसमें 2,45,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और वहीं देखा जाए तो 11,30,000 लोगों को इस बीमारी से बचा लिया गया है। और इसके साथ ही 21,32,000 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। और बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। आज से शुरुआत होगी लॉकडाउन 3 की। जानेंगे किस एरिया में क्या मिलेगी आपको सहूलत, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें देश में लॉकडाउन 3 शुरुआत आज से हो रही है। हालांकि इससे पहले गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कई गतिविधियों को अनुमति तो दी गई है। इन गतिविधियों की अनुमति 3 तरह से मिलेगी। इनमें रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में इन जोनों को बांटा गया है। रेड जोन में देश के 18% जिले हैं, जिनमें 130 जिलों को चिन्हित किया गया है। वहीं ग्रीन जोन में 391 जो कि 43% जिले आते हैं। और लॉकडाउन 1 की अपेक्षा इस बार सरकार को काफी राहत दी है। इसके जरिए आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर से पटरी पर लाने का मकसद है। वहीं आम लोगों के लिए इस लॉकडाउन में कई तरह की राहत को भी सामने लेके आए। आइए जानते हैं देश भर के जिलों में कौन से जिले ग्रीन में है, कौन से रेड में है और कौन से ऑरेंज में है। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की। संक्रमण के सक्रिय मामले संक्रमण की दोगुनी रफ्तार से बढ़ते और परीक्षण के आधार पर इन जिलों को रखा गया है। तो वो जिले रेड जोन में आते हैं जहां पर लगातार केसेस आ रहे हैं। और इसके साथ ही बात करें ग्रीन जोन की तो इनमें वो जिले हैं जिनमें पिछले 21 दिनों में या 21 दिनों से पहले भी कोई कोरोना का मामले सामने नहीं आए। और वहीं बात करें ऑरेंज जोन की तो ये वह जिले हैं जिनमें जो ग्रीन और रेड में नहीं आते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें 5 जिलों में 30% से ज्यादा जिले रेड जोन में। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 2,000 से अधिक मामले, लेकिन 30% से कम रेड जोन में। छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, झारखंड के 50% से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में। पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र के सर्वाधिक जिले रेड जोन में शामिल हैं। और दोस्तों वहीं आपको बता दें रेड जोन में ऑरेंज जोन बनाने की प्रक्रिया में 21 दिन काफी अहम होते हैं। प्रशासन इस बात को तय करेगी कि वहां 21 दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया है तो उसे रेड जोन से हटाकर ऑरेंज जोन दिया जाए। यदि वहां ऑरेंज जोन में 21 दिनों में मामले बढ़ते दिखाई देते हैं तो इन्हें फिर से रेड जोन में शामिल किया जाएगा। यही नियम ग्रीन जोन वालों पर भी लागू होगा। ऑरेंज से रेड जोन में आने वाले इलाकों में पहले सशर्त की इजाजत को वापस ले लिया जाएगा, बाद में लोगों को घर में ही रहना होगा। और दोस्तों आपको वहीं बता दें कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव प्रीति सूडान ने साफ कर दिया है कि किसी भी जिले को तभी ग्रीन जोन माना जाएगा जब वहां पिछले 21 दिनों में कोई कोरोना का मामला सामने नहीं आया। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम जो आज से लागू होंगे लॉकडाउन 3.0 में। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 10 विशेष ट्रेनों से 11,000 श्रमिकों की हुई वापसी, 20 और नई गाड़ियां चलेंगी। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें देश के 8 राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के करीब 11,000 प्रवासी को लेकर शनिवार को 10 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अनुरोध पर ये ट्रेनें चलाई गई। राज्यों के मुताबिक इन श्रमिकों को मेडिकल जांच के बाद बसों से उनके घर भेज दिया जाएगा। रेलवे पुलिस बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि हमने 20 ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। 5 दक्षिण के 5 राज्यों में और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से शनिवार को झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 10 ट्रेनें रवाना होंगी। प्रत्येक ट्रेन में करीब 1000 से 1200 यात्री होंगे। बाकी
ट्रेनें रविवार को चली जाएंगी। 5 श्रमिक ट्रेनों को शुक्रवार को चलाई गई हैं और ये रोजाना चलेगी। राज्यों की जरूरत को देखते हुए ट्रेनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। पहली ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपिल्ली से झारखंड की हटिया तक चलाई गई थी, जो शुक्रवार रात हटिया पहुंची थी। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के लिए चली विशेष ट्रेन भी शनिवार को सुबह भोपाल पहुंच गई, जबकि ग्वालियर से बिहार के लिए चली ट्रेन 1200 श्रमिक को लेकर शनिवार दोपहर दानापुर पहुंच गई। एक ट्रेन गुजरात से साबरमती आगरा के लिए रवाना हुई, जबकि रविवार सुबह एक विशेष ट्रेन नासिक से लखनऊ के लिए पहुंचेगी। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो आप अपना नाम और राज्य का नाम कमेंट में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो करने होंगे आपको ये 4 काम। कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे वीडियो के दीजिए अपना एक कमेंट। ये 4 काम करने के बाद आप हो जाएंगे एलिजिबल रिचार्ज जीतने के लिए और आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी श्रमिक ट्रेन से जाना चाहते हैं, कहीं आप फंसे हुए हैं, तो इसके लिए आप कैसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करनी होगी और कहां से मिलेगी आपको इसकी टिकट, तो जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सेवा शुरू हो चुकी है। यह सहायता केंद्र द्वारा उन प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट, स्टूडेंट और तीर्थयात्रियों के लिए है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि स्पेशल ट्रेन से आपको घर कैसे जाना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल में यात्रा करने के लिए कोई ऑनलाइन टिकट की आवश्यकता नहीं है। बस आपको नजदीकी ऑफिसर के यहाँ जाकर एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नोडल ऑफिसर एक लिस्ट तैयार करेगा, उसके बाद उसे रेलवे को भेजा जाएगा। स्टेशन पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और स्वस्थ होने के बाद आपको बैठने की अनुमति मिल जाएगी। लेबर स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए अपने फेस को कवर करना बेहद जरूरी होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों का खाना और पानी की व्यवस्था मुफ्त की है। जब ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद भी आपका स्क्रीनिंग होगी, आपको चेक किया जाएगा। अगर आप में कोई कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो आपको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा और अगर आप में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं तो आप घर वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस ट्रेन के लिए आपको बुकिंग कैसे करनी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लिस्ट भारत सरकार ने जारी कर दी है। आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन का रूट, समय और किराया चेक कर सकते हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्रों, पर्यटकों और अन्य लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया जाएगा। श्रमिक ट्रेन में सफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। बड़े शहरों में नियुक्त नोडल ऑफिसर के पास जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके अलावा कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर और रजिस्ट्रेशन के लिंक के नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से चेक करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से राज्य में फंसे हुए हैं। हमारी तरफ से भी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वहीं जो अगली बड़ी खबर आ रही है, अब हमें कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। लॉकडाउन में बंदिशें घटेंगी, केजरीवाल सरकार। जानेगी क्या है पूरी खबर। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल से दिल्ली में आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला जा रहा है। अब हमें कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। आज दिल्ली इसके लिए तैयार है। हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। सभी सरकारी दफ्तर खोलने जा रहे हैं। जो आइसोलेशन वाले दफ्तर है वहाँ 100% और प्राइवेट दफ्तर केवल 33% कर्मचारी के साथ खोलते हैं। हवाई यात्रा और रेल यात्रा बंद रहेगी। दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर जाने वाली बसें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज भी अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और बाकी गैदरिंग पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही साइकिल, रिक्शा, टैक्सी सभी बंद रहेगी। नाई की दुकानें और सैलून भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का घर से बाहर निकलना बंद रहेगा जब तक कि आपको किसी जरूरी सर्विस के लिए बाहर निकलना ना हो। जिन लोगों को कोई बीमारी है या गर्भवती महिला या छोटे बच्चे, उनको घर में ही रहना चाहिए। तो ये दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल से आपके एरिया में लॉकडाउन हट जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। गाँव में मिल रहा है 3 महीने का राशन और सरकार अब देगी दाल भी। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन में लोगों के लिए खाद्य सामग्री की समस्या बढ़ती ही जा रही है। रोजी रोजगार खो चुके मजदूर, किसान को लिए एक बड़ा संकट आ गया। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को मुफ्त राशन देना शुरू कर दिया है। बेहद जरूरतमंद लोगों को सीधा आर्थिक मदद पहुंचाने से पहले सरकार ने मजदूरों पर पंजीकृत कामगारों के खातों में 1-1 हजार रुपए भेज चुकी है। राज्य सरकार ने गरीब मजदूरों को 3 माह तक राशन मुफ्त देने की घोषणा
घोषणा की है। साथ ही उन गरीबों और मजदूरों को भी राशन उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। सरकारी दुकानों से उन्हें राशन मुहैया करवाया जा रहा है। राशन की दुकानों पर तय समय सीमा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। दिन माह के राशन में सरकार दालों की देने की भी घोषणा की है। फूलपुर तहसील के कोटेदार ने बताया कि अप्रैल से जून माह तक 3 महीने का राशन वितरण में चावल, चना दाल वितरित किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों को जिला प्रशासन की ओर से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। अपने घरों को न जा पाने वाले छात्रों, पर्यटकों और जरूरतमंदों को तेल, दाल, चावल, नमक, आटा, आलू और मसाला भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री के तहत आधा लीटर सरसों का तेल, 1 किलो दाल, 5 किलो चावल, आधा किलो नमक, 5 किलो आटा, 5 किलो आलू भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपके एरिया में आपको सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, आज से मिलेगी 500 रुपए की दूसरी किस्त। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुरूप महिला जनधन खाता धारकों को आज से 500 रुपए की दूसरी किस्त मिलने लगेगी। कोरोना संकट के बीच गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 3 महीने तक महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में हर माह 500 रुपए देने की घोषणा की थी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, लाभार्थियों को मई महीने की 500 रुपए की किस्त भेजी जा रही है। लाभार्थियों से अनुरोध है कि पैसे निकासी के लिए बैंक या सीएसपी जाने से पहले दिए गए शेड्यूल का पालन करें। एटीएम और बैंक सहायक के जरिए पैसे की निकासी की जा सकती है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, 11 मई के बाद महिला जनधन खाता धारक अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सरकार की तरफ से दूसरी किस्त मिल गई है। तो बात करेंगे इसके साथ ही आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी, बड़ी संख्या में क्वारंटीन सेंटर बनाने के दिए हैं निर्देश। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को यूपी में आना शुरू हो गया है। रविवार सुबह एक ट्रेन नासिक से आई है और 2 ट्रेनें और प्रवासी कामगारों को लेकर गुजरात पहुंचने वाली हैं। कल भी महाराष्ट्र से 3 ट्रेनें पहुंचेंगी। इससे पहले दिल्ली, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा की ओर से बड़े तादाद में प्रवासी मजदूर यूपी पहुंच रहे हैं। ऐसे में मजदूरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 12 से 15 लाख क्षमता वाले शेल्टर होम क्वारंटीन सेंटर तैयार किए जाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कृषि आयुक्त की कमेटी को प्रदेश में 15 लाख मजदूरों को रोजगार देने की व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी की कमेटी को प्रवासी कामगारों श्रमिकों की स्क्रीनिंग करने, 15 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था तत्काल करने को कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि क्वारंटीन सेंटर पर शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा और शौचालय की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था और इसके निर्देश दिए गए हैं जिससे हर प्रवासी को शुद्ध और ताजा भोजन उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में हेल्थ चेकअप के बाद प्रवासी मजदूर अगर स्वस्थ हैं तो खाद्य सामग्री और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन। मुख्यमंत्री ने डीएम, एसएसपी, सीएमओ को स्वयं ही क्वारंटीन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था का निरीक्षण करने को कहा है। अगर किसी कामगार श्रमिक में अव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन सेंटर में ही अपना चेकअप करा। अगर पॉजिटिव आई तो आइसोलेशन वार्ड में उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये यूपी सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ये थी आज सुबह की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए।